हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनीशा। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो हम आज आप लोग का स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लाइट का नेचर क्या होता है। तो लाइट का दो नेचर होता है, एक होता है वेव थ्योरी और एक होता है पार्टिकल्स थ्योरी। इसके बारे में आपको डिटेल में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो ये आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है एंड आप इसको डिटेल आप आगे सेशन में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्यूल नेचर का बात करें तो वेव थ्योरी एक आता है। तो वेव थ्योरी क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें साउंड का, तो साउंड वेव में जाता है, ठीक है। उसी तरह से किसी किसी सिचुएशन में पानी में बात करें तो वो कहाँ वहाँ क्या होता है, लाइट भी वहाँ वेव के तरफ पास करता है। एंड पार्टिकल्स थ्योरी, तो पार्टिकल्स थ्योरी में किसी किसी सिचुएशन में लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, जैसे बाउंसिंग बैक होता है। जैसे कोई भी मिरर पे जो बैक होता है बाउंस करता है तो वो क्या होता है, एक बॉल की जैसा होता है। तो बॉल को अगर हम किसी वॉल पे बिकते हैं तो वो क्या होता है, देखिए जैसे एक वॉल है, ठीक है। इस बॉल को मैं यहाँ बिगी तो ये यहाँ से टकराने के बाद यहाँ जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव किया, तो इसी को पार्टिकल्स थ्योरी कहते हैं। और दोनों कॉम्बाइंड होकर के मॉडर्न क्वांटम थ्योरी कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जानने में आपको कोई ज़रूरत नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो इसमें आप तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना समझ लीजिए, अभी आपके लिए काफ़ी है ना। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये जो मैं आपको बताई, ये यहाँ से क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट किया, बाउंस बैक हुआ, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला ये होता है, ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये आपका प्लेन मिरर हुआ एंड ये आपका नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो होता क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन सेम प्लेस, तीनों क्या होगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। तीनों क्या होगा, यहाँ पे सेम प्लेन पे लाई करेगा। एंड दूसरा क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का इक्वल होगा, ठीक है। इस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैं आपको बताती हूँ इमेज, सबसे पहले आप जानिए इमेज क्या होता है। जैसे इमेज का बात करें, इमेज दो टाइप का होता है, ठीक है। एक हुआ आपका रियल इमेज, एक हुआ आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज वो इमेज होता है जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो सकता है। अगर हम एग्जांपल लें सिनेमा हाउस का, तो वो क्या होता है, वो स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है, तो उसको रियल इमेज कहते हैं। एंड जो मिरर में ऑब्टेंड होता है वो क्या, वो वर्चुअल इमेज है, वो स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं हो पाता है। एंड लेटरल इन्वर्शन, तो आप ये बात ध्यान रखिए, जब आप मिरर के सामने जाते हैं तो आपका राइट हैंड लेफ्ट अपीयर होता है एंड लेफ्ट राइट होता है, उसी को लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। एंड सेम साइज रहता है, हम जितना हम लोग का मेन एक्चुअल साइज होता है, हम लोग के मिरर के अंदर भी उतना ही साइज नज़र आता है। साथ ही साथ सेम डिस्टेंस होता है, हम जितना मिरर के आगे जाएंगे मिरर का इमेज भी आगे आएगा, हम जितना पीछे जाएंगे वो भी पीछे जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। हम लोग प्लेन मिरर के बारे में तो जान लिए, बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये जैसे बॉल है, ठीक है, ये, और इसको मैं यहाँ से कट करने के बाद मैं इस पार्ट को इसका कलर कर देती हूँ, पॉलिश कर देती हूँ। इसमें क्या हुआ, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड अगर हम इसको इस तरह से कट करते हैं और इस तरह से कट करने के बाद इस तरह पेंट करते हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ आउटवर्ड, ये हुआ, ठीक है। तो ये जो इनवर्ड हुआ इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं एंड जो आउटवर्ड हुआ इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर मतलब इनवर्ड में होता है रिफ्लेक्ट एंड कॉन्वेक्स में आउटवर्ड में होता है। ये आपका कॉनकेव हुआ एंड इसका इस तरफ कॉन्वेक्स हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ। देखिए ये आपका बॉल हुआ, इससे मैंने यहाँ से कट करके इसको कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है।
इस तरह से मैं पॉलिश कर देती हूँ। तो ये जो सेंटर हुआ, बॉल का जो सेंटर हुआ, उसको क्या कहते हैं, उसको सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं, जिसको कि सी से डिनोट करते हैं। एंड इसका यहाँ से जो यहाँ तक का हुआ, ये क्या हुआ, ये रेडियस हुआ, ठीक है। एंड इसका हाफ क्या हुआ, ये फोकस हुआ। सॉरी, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो होता क्या है, R इज इक्वल्स टू 2F, ठीक है, R इज इक्वल्स टू 2F। ये गलत लिखा है, ठीक है, इस पर माइंड मत कीजिएगा। ये हो गया, अब ये फोकस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर को के से हो करके जाता है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, तो ये हम बात करते हैं, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर हुआ। यहाँ पे आपका ये इमेज है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इमेज से 2 लाइट रेज जाएगा, एक यहाँ आया, स्ट्राइक किया, ये यहाँ चला गया, एंड दूसरा यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ चला गया, यहाँ मान के चलिए आपका आँख है, ठीक है। तो हम लोग को इमेज क्या होता है, हमेशा मिरर के अंदर दिखाई देता है, वो मतलब वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अंदर हम लोग वर्चुअली इसको इमेजिन कर लेते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है, हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का कुछ बनाने के लिए, मतलब जो इमेज फॉर्म्ड होता है, उसके लिए 4 रूल है। मैं आपको इस सेशन में मैं आपको बस 4 रूल बता दे रही हूँ, एंड आगे वाले वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी कि उसका इमेज कैसे फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है। तो पहला रूल ये है डेट, देखिए पहला रूल क्या है, मैं आपको क्या बताई थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत था। ये यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। ये इसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कार, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नॉर्मल के तरह बिहेव किया, एंड ये यहाँ से चला गया, मतलब इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम केस यहाँ पे हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरा रूल का। तो दूसरा रूल क्या है, कोई भी एक पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, वो अगर मिरर पे स्ट्राइक करेगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट करे, तो वो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगा, या फिर ये बोल सकते हैं जहाँ कट करेगा वही फोकस होगा आपका, ठीक है। ये आप दोनों केस में अप्लाई कर सकते, दोनों केस में अप्लाई होगा। याद रखिए, मैं जो भी बता रही हूँ केस, वो दोनों केस में अप्लाई होगा, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, कोई भी अगर लाइट रेस फोकस से होके आ रहा है, तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब ये सेकेंड वाला का क्या है, कन्वर्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ आता है चौथा, तो कोई भी रेज अगर सेंटर ऑफ कार्वेचर से होकर पास करेगा, तो वो जिस डायरेक्शन में आएगा उसके अपोजिट उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगा। उसका रीज़न ये है डैट वो सेंटर ऑफ कार्वेचर से जब हम लोग मिरर पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ खुद ब खुद 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री में ये देखिए, जब 90 डिग्री पे ही इंसिडेंट रे आएगा, तो वो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंट तो 0 होगा, तो वो तो इसी डायरेक्शन में चले जाएगा, इसी पे चला जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न यही होता है। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।